Sit in any meditative posture. Adopt ध्यान मुद्रा. Lengthen your spine. समम काय शिरोग्रीवम. Eyes closed. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रश्नोपनिषद. शांति पाठ. चलिए अभी शांति पाठ करेंगे. आँख खोल लीजिए, देख के पढ़िए. ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति. तो हमने 10वां मंत्र पढ़ा था. अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानमन्विष्यात् आदित्यम अभिजयन्ते. एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतदमृतं भयमेतत्परायणम् एतस्मान्न न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः. तो इसमें महर्षि पिप्पलाद क्या बोले हैं? प्राण और रई की चर्चा चल रही है. अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं प्राण और रई को एक्सप्लेन करने के लिए. और हर चीज़ में प्राण की प्रतिष्ठा करते जा रहे हैं, अर्थात प्राण श्रेष्ठ है, ऐसा ही बता रहे हैं ना. प्राण ऊपर है और रई जो है उससे सेकंड लेवल का है. अर्थात प्राण जो है ब्रह्म की तरफ ले जा रहा है और रई आपको इधर ही घुमा रहा है. तो रई को पार करके प्राण से प्राणित होकर के आपको ब्रह्म के पास पहुंचना है. प्राण से वैसे भी प्राणित है लेकिन भटकना नहीं है, कहने का तात्पर्य है. तो इसमें बोले हैं कि तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर विद्या आत्मान अन्विष्य विद्या से उस आत्म तत्व की खोज करके उत्तरेण आदित्यम अभिजयन्ते उत्तरायण आदित्य के मार्ग से होकर जाते हुए एतद्वै प्राणानाम आयतनम, यह प्राण ही उसका केंद्र है. एतत् अमृतम अभयम, यही क्या है? अमृतत्व है. अभयम, अभय पद को दिलाने वाला है. एतत् परायणम, और एतत् यही उसकी परम गति है, अर्थात उस परम गति को यही ले जाने वाला है.
एतस्मात् इससे न पुनः आवर्तन्ते, ऐसा मीन्स इस मार्ग से चल करके फिर वापस नहीं आना पड़ता। एति एष निरोधा, यह सब कुछ का निरोध कर देता है। मीन्स फिर से संस्कार चिपकते नहीं, लिप्त नहीं होते हम कार्मिक अकाउंट में। तत एष श्लोक, इसके लिए अगला श्लोक है। अब देखते हैं अगला श्लोक क्या है। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आओ परे अर्धे पुरीषिणम् अथे में अन्यो परे विचक्षणं सप्तचक्रे शरण आहुरर्पितमिति। तो चलिए फिर से पढ़ेंगे। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवाहो परे अर्धे पुरीषिणम् अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। आहुरर्पितमिति। तो देखते हैं क्या इस मंत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से क्या बोल रहे हैं। पंचपादम, 5 पैरों वाला, 5 चरणों वाला। पितरम, सबका पिता। द्वादश कृतिम, 12 आकृतियों वाला। 12 आकृतियां हैं, 12 आकृतियों वाला। पुरीषिणम, पुरीष अर्थात जल को उत्पन्न करने वाला। दिवा परे अर्धे, दिवा परे अर्धे। तो अर्ध मीन्स अर्धे, अर्धे मतलब कि ऊपर का स्थान। दिवा परे जो देवताओं के स्थान से भी ऊपर का स्थान है। तो देवताओं का स्थान हम नॉर्मली स्वर्ग लोक को बोलते हैं, मीन्स जहाँ श्रेष्ठ लोग रहते हैं वो देवताओं का स्थान है। और उससे भी ऊपर के स्थान में क्या है, आहो, उसको उसकी प्रतिष्ठा है। अथ इमे अन्य ओ, तथा ये अन्य ओ दूसरे और लोग, इति आहो ऐसा बतलाते हैं। परे सप्तचक्र, उससे परे, उससे मीन्स श्रेष्ठ लेवल पे इसकी मान्यता है। क्या है, सप्तचक्रे, सूर्य को माध्यम बनाया हुआ है। सूर्य के बारे में पिछले श्लोक, 2 श्लोकों से बात, 2 मंत्रों से सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। उसी को लेकर के उत्तरायण और दक्षिणायण की बात कर रहे हैं, सूर्य को ही लेकर के। तो यहाँ पे भी वो सूर्य को ही माध्यम बनाया हुआ है। और सूर्य का जो शुक्ल पक्ष का प्रतीक है वो कौन है, प्राण है। तो यहाँ पे विशुद्ध रूप से सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। और ये श्लोक क्यों उठाया है, क्योंकि वो महर्षि ये बोलना चाह रहे हैं कि केवल मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये श्लोक भी बोल रहा है। तो बोलेंगे सप्त चक्रे, 7 पहियों वाले, षडरे, षड अरे, 6 अरों वाला, अर्पितम 6 अरों वाला और 7 पहिए वाला, रथ में बैठा हुआ। विचक्षणम, विचक्षणम में सबको विशिष्ट रूप से जानने वाला है। कौन, सूर्य की बात हो रही है। सूर्य को माध्यम बनाया है प्राण को समझाने के लिए। मीन्स वो प्राण जो है, स्पेशली मेन फोकस कहाँ करना, प्राण पे। प्राण इन सबको जानता है। वो कैसा है, जैसा सूर्य है। और सूर्य की व्याख्या क्या है, ऐसे है। पंचपादम, पंचपादम बोल रहे हैं 5 जिसके पैर हैं। पंचपाद मतलब 5 ऋतुओं का वर्णन हो रहा है। अब यहाँ पे बोलेंगे ऋतुएं तो 6 होती हैं, 5 कहाँ होती हैं। तो हाँ, नॉर्मली मान्यता है कि 6 ऋतुएं हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हेमंत और शिशिर को एक साथ मिक्स कर दिया गया है।
तो हेमंत और शिशिर को एक साथ मिला देने पे ऋतुएं 5 हो जाती हैं। तो उसी को यहाँ पे 5 ऋतु ही पंचपाद बोला गया, 5 ऋतुओं वाला। पितर, सबका पिता, मीन्स सबको प्रकाशित करता है तो इसलिए सबका पिता है। सबको मीन्स ऐसा लगता है कि प्राण दे रहा है, सिंचित कर रहा है। 12 कृतिम, 12 आकृतियों वाला है। 12 आकृति मतलब 12 महीने, जो 12 महीने हैं वही उसी के लिए 12 आकृतिम बोला गया, 12 आकृति वाला अर्थात 12 महीनों वाला। पुरीषिणम, जल का उत्पादन करने वाला, उसी की वजह से वर्षा होती है, वही वाष्पोत्सर्जन करता है, पानी ऊपर जाता हमको दिखाई भी नहीं देता, बादल बनता है और बरसता है। दिवा परे अर्धे, स्वर्गलोक से ऊपर के भी स्थान पे। कहने का तात्पर्य ये है, पिछले ही उन्होंने पीछे व्याख्या की थी कि जो उत्तर है, जो दक्षिण है, ऊपर है, नीचे है और उसका बीच का भाग है, सबको प्रकाशित करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जहाँ पे देव लोग रहते हैं उससे भी ऊपर के स्थान में स्थित अर्थात सब जगह प्रकाश वाला आहो बतलाते हैं उसको। अथ इमे अन्य वो, और कितने भी लोग इति आहो ऐसा ही बतलाते हैं कि और कैसा है वो, परे अत्यंत शुद्ध है। सप्त चक्रे, सप्त चक्रे उसमें 7 पहिए, उसके रथ में 7 पहिए लगे हुए हैं, 7 चक्र हैं। 7 चक्र कौन से हैं? 7 रंग जो हैं, 7 रंगों वाला जो सूर्य है वो 7 रंग उसके पहिए के प्रतीक हैं, उसके 7 पहिए हैं, उनके ही माध्यम से वो दौड़ता है, प्रकाश जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसमें वो 7 रंग मिक्स हैं, वो 7 पहिए की तरह, मीन्स उसी पे वो भागता है, ऐसा समझा जाना चाहिए। सड़रे, और यहाँ पे जो सड़ आया है फिर से ऋतुओं के लिए आया है और यहाँ पे 6 ऋतुएं लिया है। 2 जगह ऋतुओं की बात हुई है, एक जगह पंचपाद उसके जहाँ पे वो टिकाए हुए हैं, मीन्स अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, वहाँ पे तो 5 माना है। और यहाँ पे जो स्पाइक्स, जो तिल्लियाँ हैं, स्पोक्स जो होती हैं व्हील की, मीन्स जो 7 रंग हैं वो 7 रंग इन 6 ऋतुओं में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वो पहिए की जो तिल्लियाँ हैं वो 6 ऋतुएं हैं। और पितम, उस समय बैठा हुआ सबको वो अच्छी तरह जानता है। ऐसे सूर्य को एक्सप्लेन किया गया है और सूर्य के माध्यम से प्राण को बताया गया है कि वही प्राण है। प्राण को ऐसा ही समझना है, प्राण भी ऐसे ही सबको जानता है। कुछ पूछना है? सर 6 ऋतुओं के नाम कौन से हैं? 6 ऋतुओं के नाम होते हैं ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद, हेमंत, शिशिर, शरद और वसंत। और कुछ? आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर मंत्र देखते हैं। 12 नंबर में बोल रहे हैं, मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्ल प्राणस्तस्मादेतरिषया शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। मासो वै प्रजापतिस्तस्य, मासो वा प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रैः कृष्णपक्षे रैः शुक्लः शुक्लः प्राणस्तस्मादेत प्राणस्तस्मादेत ऋषयः ऋषयः शुक्ल इष्टं शुक्लिष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। अब यहाँ पे उन्होंने मास को चुना है, मास का सिलेक्शन किया है, महीने का। यदि मान लीजिए कि महीने को प्रजापति मान लिया जाए, महीने को ब्रह्म माना जाए, तो अब महीने में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। उसमें तिथि घटती बढ़ती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही माना गया है कि 15 दिन का कृष्ण पक्ष है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, और ये दोनों पक्ष मिल करके महीने बनाते हैं। एक महीने में 2 पक्ष। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर महीना को प्रजापति माना जाता है तो उसका जो कृष्ण पक्ष है वह क्या है? कृष्ण पक्ष एव रई है। कृष्ण पक्ष ही रई है जो अंधकार में भटकाए रखता है। शुक्ला प्राण, और शुक्ल पक्ष जो है वो क्या है? प्राण है, वो प्रकाश की ओर लेकर जाता है। तस्मात् एते ऋषयः शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति। तो इसलिए जो ऋषिगण हैं वो क्या करते हैं? शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति, शुक्ल में इष्ट अच्छा अर्थात अच्छे अच्छे कर्म किया करते हैं। मीन्स वो ज्ञान मार्गी होते हैं, तो इसलिए वो शुक्ल पक्ष में अच्छे अच्छे काम करते हैं। अब ऐसा नहीं समझना है कि वो कृष्ण पक्ष में सोए रहते हैं और शुक्ल पक्ष में जगते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। नहीं, उनके लिए वो कृष्ण भी शुक्ल ही होता है। जो मीन्स श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं वो शुक्ल पक्ष में जीते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मास एक्चुअली वो हमारा जो है फिक्स है, मंथ फिक्स है, हमारे लिए दिखता है। महीने में 2 पक्ष हैं, 15 दिन दिन के, 15 दिन रात के, ठीक। अर्थात 15 दिन उजाले वाले जिसमें चांदनी रात होती है, चंद्रमा बढ़ता जाता है, और 15 दिन में घटता जाता है। तो अंधेरे और उजाले को प्रतीक के रूप में लिया गया है। ऐसा नहीं कि ऋषि जो है 15 दिन सो जाएगा और 15 दिन जाग के अच्छा अच्छा काम करेगा। उसको आगे देखेंगे, अभी आगे क्लियर करेंगे। तो शुक्ल पक्ष में ऋषिगण अपना सारे इष्ट अर्थात अच्छे कार्य करते हैं। इतरे और दूसरे लोग जो होते हैं, ऋषियों के अलावा जो दूसरे हैं, इतरस्मिन, इतरस्मिन मीन्स उससे अलग पक्ष जो है, शुक्ल से अलग पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। उसमें अपने कार्यों का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात रात में भटकते रहते हैं, अंधेरे में भटकते रहते हैं, अज्ञान में भटकते रहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। यदि मास को प्रजापति मान लिया जाए तो यदि मास प्रजापति है, महीना प्रजापति है, तो उसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष है वो रई है और शुक्ल पक्ष है वो प्राण है। अब ये रई प्राण को छोड़ करके बाकी प्रकृति के जो कंपोनेंट हैं वो रई हैं। इसका क्लैरिफिकेशन भी अगला जो प्रश्न होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, रई मतलब कि बाकी प्रकृति है, और बाकी प्रकृति के जो भी तत्व, यहाँ तक कि जो देवी देवता हैं उनसे भी बढ़कर है प्राण। मीन्स श्रेष्ठतम विभूतियाँ जो हैं प्रकृति की, उनसे भी बढ़कर, उनसे भी श्रेष्ठ प्राण है। तो वो अगले प्रश्न की बात है, अगले प्रश्न में देखेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं। सर, इसका मतलब है कि अगर हम शुक्ल और कृष्ण के आगे चले जाए तब हम योगी बन के निष्काम कर्म करेंगे? नहीं, शुक्ल पक्ष वाला ही योगी है, शुक्ल पक्ष ही योगी है, और उस मार्ग पे चलते चलते वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा और ब्रह्म में समाहित हो जाएगा। मतलब अगर हम डिस्टिंग्विश ना करें बिटवीन बोथ द पक्ष, हाँ, तो फिर हम मतलब हाँ, कृष्ण पक्ष में चलते चलते अपने कर्मों को करते करते और शुक्ल पक्ष में प्रवेश करेंगे, और शुक्ल पक्ष से जो है आगे बढ़ के ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। दोनों को एक समान मानेंगे। हाँ, जैसे कल हमने सुख दुख समय कृतवा, ऐसे हाँ, शुक्ल कृष्ण समय कृतवा मानेंगे, तो ठीक है। जैसे कल हमने ईशावास्य उपनिषद के भी श्लोक देखे थे, भगवद गीता में भी देखा था। आज ये भी वही आगे बताएंगे, देखते हैं। तो क्या होता है कि शुक्ल पक्ष में अपने सारे अच्छे कर्मों को करते हैं जो ऋषि लोग होते हैं, और जो उससे इतर होते हैं वो कृष्ण पक्ष में अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इतना ही बोला गया है, इसके आगे समझते हैं क्या होता है। अब जो ऋषि है
वो डायरेक्ट ऋषि पैदा तो नहीं हो गया। मान लीजिए इस जन्म में ऋषि पैदा भी होगा तो पिछले जन्म में तो कुछ उससे लोअर लेवल पर रहा होगा, वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाते बढ़ाते ही ऋषि बना है, शुक्ल पक्ष में डायरेक्ट नहीं आ गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। 13 नंबर, अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रये प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सन्नुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सन्नुज्यन्ते। अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या सन्नुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सन्नुज्यन्ते। सन्नुज्यन्ते, हाँ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अहोरात्रो वै प्रजापति, यदि अहोरात्र को प्रजापति मान लेते हैं, अहोरात्र मतलब कि दिन रात को दोनों एक साथ। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात। अहा मीन्स दिन और रात्रि मतलब रात होता है, ठीक। ये सेम जो हम कल 8वां चैप्टर देख रहे थे भगवत गीता में, सेम टू सेम ऐसी ही बातें श्लोक में भगवान ने बोली है। शुक्ल पक्ष की भी, कृष्ण पक्ष की भी, दिन की भी, रात की भी। तो वो ऐसे ही कंटिन्यूटी में वहाँ भी है। तो एक प्रकार से भगवान ने जो निचोड़ निकाला है इस उपनिषद के इस प्रश्न से 8वें अध्याय के, वो जो 6-7 श्लोक हैं वो यहीं से मेन श्लोक बने हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है। जो बातें यहाँ पे हैं वही बातें वहाँ पे हैं। अब यहाँ पे प्राण के बारे में समझा रहे हैं, वहाँ पे वो डायरेक्ट मुक्त कैसे होना है वो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात इनको लेकर के बता रहे हैं। प्रकाश और अंधेरा, ज्ञान और अज्ञान को माध्यम बना रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं, वो किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। तो बोले हैं कि दिन और रात, दिन रात को कंबाइंड रूप से अगर प्रजापति मान लिया जाए, ब्रह्म मान लिया जाए, तो उसके 2 भाग हैं। अहर एव प्राणो, जो दिन है वो क्या है, प्राण है। अर्थात दिन वाला भाग है वो प्राण है। और रात्रि रेव रई, रात्रि रेव रई मीन्स रात वाला जो भाग है वो क्या है, रई है। रई को ब्रह्म से कभी अलग नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि जो प्राण है वो एकदम से ब्रह्म का मार्ग है और जो रई है वो तो बिल्कुल ही अलग है, ब्रह्म से दूर है। अगर ऐसा होता तो अहोरात्र को वो ब्रह्म क्यों मानेंगे, अहो को ही ब्रह्म मान लेंगे, रात्रि को क्यों मानेंगे। वैसे ही मास में शुक्ल और कृष्ण दोनों सम्मिलित हैं, ब्रह्म दोनों हर जगह पे है, केवल शुक्ल पक्ष ही ब्रह्म नहीं है, वो कृष्ण पक्ष में भी ब्रह्म है, लेकिन उसकी प्योरिटी कहाँ पे है वो देखा जा रहा है। वो ब्रह्म हर जगह उपस्थित है, जो उसकी गुणातीत अवस्था है वो मुक्ति की अवस्था है, बस यही है उसका एक्चुअल प्योर स्टेट है वो। अन्यथा वो तो हर जगह है, गंदा, हमारे हिसाब से गंदा में भी और अच्छे से अच्छे में भी। कोई भी ऐसा एक कण भी नहीं है जो उसके बिना है। तो हमें कहने का तात्पर्य ये है कि उस प्योर स्टेट में पहुंचना है जहाँ पे किसी भी चीज़ में कुछ भी लिप्त नहीं है। हर प्रकृति के हर चीज़ जो लिप्त होती है उससे मुक्त हो जाना है। तो अमृतत्व को प्राप्त करना, एक्चुअल स्थिति वो प्राप्त करनी है जहाँ पे अमृतत्व प्राप्त हो जाता है।
मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अहोरात्र में जो दिन है वो प्राण है, रई है वो रात है, रात्रि रई है, दिन प्राण है। प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये दिवारत्या संयुज्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते, जो दिन के समय में रति में संयुक्त होते हैं, रति क्रिया में संयुक्त होते हैं, जो दिन के समय में, एते वै प्राणम प्रस्कंदन्ति, वे अपने प्राण को क्षीण करते हैं, अर्थात वो अपने आप को अधोगामी बनाते हैं, अपनी ऊर्जा का नाश करते हैं और नीचे गिराते हैं अपने आप को। कौन? ये दिवारत्या संयुज्यन्ते, जो दिन में रति में संयुक्त होते हैं, रति क्रिया में। और फिर आगे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, और वे ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करने वाले जैसे हैं, वे लोग ब्रह्म का आचरण करने वाले जैसे हैं, जो क्या करते हैं, यत रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, जो रात्रि में रति में संयुक्त होते हैं, जो रात्रि के समय में रति क्रिया में संयुक्त होते हैं, वो एक तरह से ब्रह्म का आचरण करने वाले हैं। और जो दिन में ये क्रिया करते हैं तो वो अपने प्राण को क्षीण करते हैं, अपनी शक्ति का नाश करते हैं। ठीक। अब हाँ, यहाँ पे जो उन्होंने बताया है वो स्पेसिफिक टाइम वगैरह कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगले मंत्र में उसको क्लियर करेंगे। हाँ, एक्चुअली उसका रिलेशन जो है संतानोत्पत्ति से रिलेशन है। जब दिन में आप ऐसा करके संतानोत्पत्ति करेंगे तो वो जो आपकी ये प्रोजनी है वो भी जो है लो ग्रेड की, अर्थात नेगेटिव ऊर्जा वाली होगी। और जो ये तद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, इस माध्यम से, मीन्स रात्रि में रति से संयुक्त होने से जो संतान उत्पत्ति होगी उस वो जो है पॉजिटिव ऊर्जा वाली, सकारात्मक ऊर्जा वाली, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव भावना नहीं होती है। दिन में क्या होता है कि मैक्सिमम चांस होता है कि वो आपकी एनर्जी नेगेटिव वे में फ्लो करती है इस क्रिया में, रति क्रिया में। आगे देखते हैं आगे वो क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे अन्न के माध्यम से उसको बताए हैं, उसका महत्व तो बता रहे हैं। मीन्स जिस ऊर्जा के क्षीण होने की और उसी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन करने की, अर्थात कि पॉजिटिव में पहुंचाने की और नेगेटिव में ले जाने की जो बात किए थे पिछले मंत्र में, तो उसी की महत्ता बता रहे हैं कि वो ऐसा क्यों है। तो देखिए अगला मंत्र पढ़ते हैं। अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हवै तद्रेतस्तस्मादिमा प्रजा प्रजायन्त इति। बोल रहे हैं अन्नम वै प्रजापतिस्ततो ह, अन्नम वै प्रजापतिस्ततो वै तद्रेतस्तमादिमा तद्रेतस्तमादिमा प्रजा प्रजायन्त इति। प्रजा प्रजायन्त इति। तो अन्न की बात कर रहे हैं। अब अन्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भगवान भी अन्न की बात किए हैं। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद भगवान पे आएंगे। अन्नम वै प्रजापति ततो, यदि अन्न को प्रजापति मान लिया जाए, ठीक, अन्न को प्रजापति मान लिया जाए अर्थात ब्रह्म मान लिया जाए तो क्या होगा। हत वै तत्रेतः, अब उस ब्रह्म को अन्न मान लिया, अर्थात अन्न में उस ब्रह्म की शक्ति है। अन्न मतलब कि जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, कोई भी प्राणी
जो कुछ खाता है, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या फिर वो क्या बोलते हैं, जो दोनों खाता है, तो उन सबको अन्न बोलेंगे। जो कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ अन्न में ही आता है। अन्न का मतलब केवल गेहूं चावल का दाना नहीं। वह प्रजापतिस्तो, वो अगर प्रजापति की शक्ति है तो हाँ वह तद्रे तस्मादिमा प्रजा, तो उसी से क्या होता है, तस्मादिमा प्रजायन्तः इति। तद्र नट तस्त, यहाँ तद्र तस्मादिमा प्रजायन्तः इति। तो उस अन्न से क्या होता है, उस अन्न से रेता अर्थात शुक्र बनता है। ठीक, यहाँ अर्थ में वीर्य लिखा है, वो मेल डोमिनेट कर दिया है, बट रेता मतलब शुक्र। अब यहाँ पे आते हैं, उसका प्रभाव क्यों बताना चाह रहे हैं ये, आयुर्वेद में आ जाइए सीधा। सप्त धातु इस अन्न से ही होते हैं, जो हमने खाया उससे सप्त धातु का निर्माण होता है, और ये सप्त धातु का शरीर है। सप्त धातु से ये स्थूल शरीर सिंचित है, और वो सिंचाई कहाँ से हो रही है, अन्न से। अन्न खाया तो सबसे पहले क्या बना, रस, उस अन्न का रस बना। उसी रस से जो मीन्स इंटेस्टाइन, विटामिन, प्रोटीन जो भी निकाला वो कहाँ भेजता है, उससे क्या बनता है, रक्त। रस के बाद रक्त बना। प्रोसेसिंग देखिए क्यों इतना वो पिछले मंत्र में ऐसा क्यों बोले हैं कि उस शक्ति को क्षीण करते हैं और उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। रस के बाद रक्त बना, रक्त के बाद मांस, जो मांस है, मांस हमारा शरीर का है, उसके बाद रक्त के बाद बनता है, रक्त से सिंचित होकर मांस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, फिर क्या बनता है, मेद, चर्बी, फैट। फिर उसके बाद जो फैट बनता है, फैट से हमारा अस्थि, बोन का निर्माण होता है। बोन, अब बोलेंगे बोन तो पहले से निर्माण है। हर एक सेल का जनरेशन और डीजेनरेशन होता रहता है, तो फैट से ही सिंचाई होती है। मीन्स नया सेल बोन का उसी से बनता है, फैट से। वरना सब कुछ जो परमानेंट बन गया तो फिर हमको खाने की ज़रूरत क्या है, वो जनरेट डीजनरेट होता रहता है। पुराने सेल मरते रहते हैं, नए सेल जन्म लेते रहते हैं, तो ऐसे ही होता है। रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, चर्बी, अस्थि 5वें नंबर पे आया, मज्जा, जो अस्थि के बीच में होल होता है। आपने टूटी हुई हड्डी देखी होगी, मरे हुए लोगों की हड्डी देखी होगी, ब्रोकन बोन जो होती है उसमें बीच में होल होता है बड़ी हड्डियों में, उसमें अस्थि मज्जा भरी हुई होती है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है। और उस मज्जा के बाद जो है शुक्र 7वीं धातु है। तो देखिए कितने प्रोसेसिंग के बाद हम शुक्र पे पहुंच रहे हैं। ठीक, और रति क्रिया में किसका नाश हो रहा है, शुक्र का। तो इसलिए उसको उन्होंने महत्व दिया और इसीलिए ये मंत्र बताया है। तो अर्थात आप ही उसका क्षीण करने वाले अपने आप को अधोगामी बनाते हैं और अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। आपका कंट्रोल कैसा है, नियंत्रण कैसा है। तब इसके आगे फिर महत्व बताएंगे मुक्त होने का। सर, शुक्र के नाश का टाइमिंग से बहुत ज्यादा कनेक्शन है ना? नहीं है, वो तो एक ऐसा है कि व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करे, नियंत्रण में रहे, और सिर्फ जैसे भगवान ने कहा कि मैं धर्म हूँ, काम हूँ, ऐसे उन्होंने कहा कि जब चीज के लिए उसकी व्यवस्था है प्रकृति में, उसी व्यवस्था के अनुसार ही सरकार की नीड है, तभी वो ये चीज कर रहा है। तो क्या करें, वहां पर वो धर्म
दोपहर है ना। हाँ जी। अदरवाइज फिर इसका टाइमिंग से क्या कनेक्शन है, रात्रि और दिन? मतलब ये है क्या कि समझ से, ज्ञान से, मतलब जैसे दिन और जी, रात्रि, आप शुक्ल और कृष्ण, हाँ बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। मतलब शुक्ल और कृष्ण ऐसे 12-12 घंटे की दिन रात्रि, उसके अलावा ये भी समझता है ना कि समझ किसी भी चीज का ज्ञान होना एक तरह से शुक्ल है, अज्ञान होना ये कृष्ण है, ऐसे मतलब उस हिसाब से। हाँ जी, यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है, दिन और रात उसका समय निर्धारित वो एक्चुअली परमानेंट फिक्स नहीं करना चाहते। कोई भी बताएगा तो ऐसे ही बताएगा, नॉर्मली दिमाग में कौन सी भावना कब जागृत होती है उसके हिसाब से उन्होंने सेट किया है। और दिन में क्या है कि वो शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष में हम बाकी और सारे अच्छे कार्य करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं। अच्छे या बुरे वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसको हम अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं। ठीक, तो और बहुत सारे काम होते हैं जो दिन में ही हम करते हैं। और ठीक है, ये भी इसको वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका सोच के हिसाब से, जैसे नॉर्मली जब ये घटित तो होता है तो वो नॉर्मली उसकी वो घटित कब होता है, इसलिए उन्होंने दिन और रात करके ऐसे बोला है, और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो भी बातें हो रही है वो आध्यात्मिक बातें हो रही है, मोस्ट ऑफ बातें जो है आध्यात्मिक है। अभी एकदम से आध्यात्मिक बातों में से एकदम जो दिनचर्या है, हमारा जो टाइमिंग है दिन और रात, उसमें आ रहे हैं, तो वो थोड़ा पता नहीं ऐसे मतलब थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है वो। हाँ, अगर ज्ञान से उसको कनेक्ट करे तो ठीक है, जैसे उन्होंने सूर्य का वर्णन किया और कहा प्राण भी ऐसा है ना, उन्होंने सूर्य का पूरा वर्णन करके फिर कहा कि प्राण भी ऐसा ही है, तो ये ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर अगर वो स्पेसिफिक दिन और रात की बात कर रही तो थोड़ा पता नहीं, थोड़ा दिन और रात के मामले में कैसे बात कर रहे हैं? दिन को क्या बोल रहे हैं? प्राण, और रात को रई बोल रहे हैं। तो दिन क्या कर रहा है, मीन्स वो शुक्ल पक्ष वाला है। सर आप फिर से बोलिए, मुझे 2 आवाजें सुनाई दे रही थी। अच्छा, अभी सुनाई दे रही है? तो पिछले 3-4 मंत्रों से प्राण को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ठीक, आवाज आ रही है मेरी? तो वैश्वानर से ही शुरू किए हैं, संवत्सर लिए हैं, संवत्सर में 2 अयन लिए थे। तो जो ये उत्तरायण था उसको उन्होंने प्राण माना, दक्षिणायन को रई माना, ऐसा ही माना। फिर उन्होंने मास लिया, महीने का 2 भाग किया, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को रई माना और शुक्ल पक्ष को प्राण माना। ठीक, फिर उन्होंने अहोरात्र लिया, दिन और रात्रि। दिन को उन्होंने प्राण माना, रात्रि को रई माना, और जहाँ पे वो शुक्ल पक्ष ले रहे हैं, दिन ले रहे हैं और उत्तरायण ले रहे हैं, उसमें क्या है, प्राण की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अर्थात आपको ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं। ठीक, तो इन सब में ऊर्ध्वगमन हो रहा है, अर्थात आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक, ऊर्जा बढ़ रही है। तो जब दिन में शुक्र नाश होगा, बात समझ आ रही है? दिन में आपका शुक्र नाश होगा तो वो ऊर्ध्वगमन कैसे हो सकता है? दिन में आपके जो अन्न से सिंचित होते होते 7वें लेयर पे ऊर्जा बनी हुई है, उसको आपने शुक्ल पक्ष में, जिसमें आपको और उसको बढ़ाना था, उसका नाश कर दिया, तो वो पॉजिटिवनेस कैसे हो सकती है? अच्छा, मतलब प्रोसेस को ब्रेक नहीं करना है, जो प्रोसेस दिन में चलता है ये उनका है। सप्त धातु का जो प्रोसीजर है वो मैक्सिमम दिन में होता है, उसको ब्रेक नहीं करवा, ये उनका कहना है ऋषि। क्योंकि सर अगर रति क्रीड़ा रात में भी होती है तो दिन में शुक्र नाश होता है, रात को शुक्र
क्या है, पर्पस के हिसाब से अगर आपका पर्पस उत्पत्ति का नहीं है तो शुक्र नाश तो रात को भी हो रहा है, दिन को भी हो रहा है। सर इसको सर मैं एक मिनट, यहाँ पे पर्पज शुक्र का नहीं है, यहाँ पे पर्पज आपकी ऊर्जा का है, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। इसीलिए तो मैं अभी 4 स्टेप लिया। लिसन, पहले सुनिए मेरी बात। शुक्र का नाश मतलब क्या? एनर्जी का नाश, ऊर्जा का नाश, क्योंकि ये 7 लेयर से बना है। 7 लेयर को पार कर मीन्स 6 लेयर को पार करके 7वें लेयर पे पहुंच रहा है, तब ये ऊर्जा बनी हुई है। और उन्होंने शुक्ल को किस लिए सिलेक्ट किया है? मीन्स शुक्ल पक्ष को, दिन को और उत्तरायण को किस लिए प्राण से प्राणित करते जा रहे हैं? क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ठीक। और यहाँ पे दिन क्या प्रतीक है? ऊर्जा के बढ़ाने का। आपने ऊर्जा का नाश कर दिया दिन में। यहाँ पे ऊर्जा के क्षय और वृद्धि की बात हो रही है। यहाँ पे संतानोत्पत्ति की केवल बात नहीं है, मेन फोकस है यहाँ पे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, अर्थात ऊर्जा की वृद्धि, पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस। जो शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है और दिन है, उसमें आपकी ऊर्जा की वृद्धि होनी है। अब यहाँ पे आके आपने रात के बदले अर्थात कृष्ण पक्ष के बदले शुक्ल पक्ष में ऊर्जा का नाश किया, तो वो गलत है ना, नेगेटिव वे में चला जाएगा। ओके, वो गलत है। शुक्ल पक्ष में किया तो वो गलत है, कृष्ण पक्ष में किया तो गलत नहीं। आपको अलग से समझाऊंगा थोड़ी देर में, बाद में समझाऊंगा, अभी आगे बढ़िए। सर मैं एक बात बोलती। हाँ बोलिए। सर सॉरी, आई थिंक ऐसे आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, या आपको म्यूट करना पड़ेगा फिर मैं माइक ऑन करूँ? सर बेसिकली अभी हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखें कि ये बेसिकली कह रहे हैं कि प्रजापति जो है टाइम का हर एस्पेक्ट है, चाहे वो टाइम का एस्पेक्ट हो, वो अपने आप को चेंज करता है सूर्य के हिसाब से, सीजन्स भी वही हैं, डे और नाइट भी वही है, ईयर मंथ भी प्रजापति है, हर एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज प्रजापति, हर एस्पेक्ट ऑफ फूड इज प्रजापति, क्योंकि फूड से ही हमें रक्त मिल रहा है, हमें रस मिल रहा है, बन के मज्जा बन रहा है, वो वापस जाके जो है उसमें जो है हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो वापस जाके प्रजनी बन रही है, प्रजाजनी जा रही है। अब उसमें से वो पूरा साइकिल है। तो अगर ये देखें तो दिस इज वेरी सिमिलर टू अहम कर्तुर् यज्ञ, अहम औषधि, अहम अग्निर, अहम हुतम, जो भगवत गीता में राजविद्या में कह रहे हैं भगवान। ये प्रजापति ही सब कुछ है। अब उसको और हमारा काम है शुक्ल और कृष्ण दोनों के पार जाना, कृष्ण में से होके जाना, शुक्ल तक जाना, और सारा ही प्रजापति है, एवरीथिंग इज प्रजापति। तो अहम सब कुछ है, वहाँ वो कह रहे हैं कि अहम कर्तुर् अहम यज्ञ, यहाँ ये कह रहे हैं प्रजापति हर जगह। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। जी, वहाँ पे भगवान कई जगह ऐसी बात बोले हैं। तो यहाँ पे हम बात ये भगवान को सुकृष्ण पक्ष में रिजेक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी बताया था इस मंत्र से पहले, दोनों पक्ष में है। हाँ, तो यहाँ पे ये थोड़ी बात हो रही है कि वो ब्रह्म के सामने कुछ गलत हो जाएगा या शुक्ल पक्ष में हम मीन्स ये पाप पुण्य की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि वो शुक्ल पक्ष में जो पॉजिटिवनेस है, अर्थात आपकी ऊर्जा को और सिंचित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसा बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर टाइम ऑफ प्रोक्रिएशन इसका बहुत छोटा माइनर एस्पेक्ट है। इसका बड़ा एस्पेक्ट तो है कि टाइम की हर पहलू में प्रजापति है समाहित। अब वो उसका एक टाइम ऑफ प्रोजेनी जनरेशन की स्मॉलर एस्पेक्ट ऑफ इट, तो बहुत छोटा काम है ना उसका, हम उसमें लॉस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात क्या कर रहे हैं, पहले ब्रह्म विद्या से नीचे की बात कर रहे हैं, सीधा ब्रह्म के पास मत पहुँच जाइए। जो नॉर्मल दुनियादारी में होता है, अच्छा और बुरा दो चीज़ें ये हम समझते हैं, तो उसको हमने समय में भी देखा है, किस समय में अच्छे अच्छे काम होते हैं नॉर्मली और किस समय में हमारी ऊर्जा लो हो जाती है। दिन भर जब हम काम करते करते रात को भी वैसे भी
हमारी ऊर्जा लो हो जाती है, तो वो कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष अर्थात कृष्ण ज्ञान मीन्स जब आपकी ऊर्जा की वृद्धि होती है उसकी बात कर रहे हैं, उसको शुक्ल पक्ष निर्धारित कर रहे हैं। और जिसमें ऊर्जा का नाश हो रहा है उसको कृष्ण पक्ष निर्धारित कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इसमें जो है ब्रह्म आपको कोई अभिशापित कर देगा और उसमें ब्रह्म जो है वो कर देगा। हाँ, उसकी बात नहीं है, वो केवल ऊर्जा के सिंचित होने अर्थात ऊर्जा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कृष्ण आपके शुक्ल पक्ष में ऊर्जा बढ़ती जाती है और कृष्ण पक्ष में ऊर्जा कम होती जाती है। अब योगी के लिए वो मायने नहीं रखता, साधक के लिए वो कृष्ण पक्ष दिन, कृष्ण पक्ष रात और दक्षिणायन वो मायने नहीं रखता। उसके लिए तो दिन हो या रात हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, या फिर दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, उसके लिए सब शुक्ल ही शुक्ल है, क्योंकि वो कृष्ण को पार कर चुका है। तो वैसे साधक के लिए कोई मायने नहीं रखता दिन और रात। ये साधारण लोगों की बात है जो मीन्स कर्म कांड में क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। उनके नॉर्मल जीवनचर्या में कैसे कैसे होता है, मीन्स किस क्षण में ऊर्जा पॉजिटिवनेस होती है, मीन्स ऊर्ध्वगमन करती है और किस समय में अधोगमन करती है। तो जिस जिस समय हमारी ऊर्जा की वृद्धि हो रही है तो उसको शुक्ल में रखा है उन्होंने, और जब जब ऊर्जा का नाश हो रहा है तो उसको कृष्ण में रखा है। इसमें किसी और चीज़ से जोड़ करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस मेन यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं वो कि जब रेता है उसका नाश होना मतलब कि आपके 7 लेयर को पार करके जो ऊर्जा बनी है उसका नाश हो रहा है, और वो नाश दिन को उन्होंने शुक्ल माना है, प्राण का काल माना है ना, मीन्स ऊर्जा को बढ़ाने वाला पीरियड है, वो ऊर्जा को बढ़ाने वाला पीरियड है। और वहाँ पे उस 7 लेयर से पार करके जो ऊर्जा बनी हुई है वहाँ पे उसका नाश हो रहा है। तो जो कि नॉर्मल क्रियाकलाप में जो ऊर्जा वृद्धि की बात की जा रही है वहाँ पे वो ऊर्जा घट गई, कम हो गई, तो उसमें वो सेट नहीं बैठ रहा है, ये बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामे वैस ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। पढ़ेंगे, चलिए। तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामे वैस ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। तो बोल रहे हैं कि तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतम। तो एक प्रकार से जो श्रृंखला उन्होंने चालू की है उन्होंने इसको प्रजापति व्रत बोला, अर्थात आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, उस ब्रह्म की तरफ ले जाना है, तो शुक्लगामी होना चाहिए, दिवसगामी,
अब फिर वो दिन रात को और शुक्ल कृष्ण को पकड़ के नहीं बैठना है। मतलब जो भी आप अच्छा करते हैं तो वो शुक्ल है, और बुरा करते हैं तो वो कृष्ण है। भले ही आप दिन में बुरा करने लगें तो वो भी कृष्ण हो जाएगा, उत्तरायण में गलत करने लगें तो वो दक्षिणायण हो जाएगा, और जो शुक्ल पक्ष में गलत करने लगें तो वो आपके लिए कृष्ण हो जाएगा। जहाँ पे भी अज्ञानता आएगी वो आपके लिए अंधेरा हो जाएगा, जहाँ ज्ञान होगा वो उजाला हो जाएगा। तो तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतम चरंती, जो इस प्रकार से निश्चय करके जैसा बताया है प्रजापति व्रत का पालन करेगा, उसका आचरण करेगा। ते मिथुनमुत्पादयन्ते, वे क्या करेगा, वे मिथुनमुत्पादयन्ते अर्थात मिथुन उत्पन्न करेगा, जोड़ा उत्पन्न करेगा अर्थात संतान उत्पत्ति करेगा। तेसा में वैसा ब्रह्मलोको, और ऐसा करते हुए वो क्या करेगा, तो ये शाम तपः ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, और जो ऐसा आचरण करेगा वो ब्रह्म के आचरण से प्रतिष्ठित होगा, वो ब्रह्म के आचरण से प्रतिष्ठित है, ऐसा ही समझा जाना चाहिए। तेषाम एव एष ब्रह्मलोक, और उसको ब्रह्म के लोक की प्राप्ति होती है। जो मीन्स अच्छे कार्य करते हुए जाता है, रई में नहीं उलझता, प्राण के मार्ग से अर्थात शुक्ल पक्ष का अनुगमन करता है, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने तप को तपा है, ब्रह्म का आचरण किया है। तो ब्रह्म के आचरण से प्रतिष्ठित सत्य में प्रतिष्ठित होता है, और ब्रह्मलोक को उसको प्राप्ति होती है। अब इस प्रश्न का लास्ट मंत्र पढ़ते हैं। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषो जिम्मं नृतं न माया चेति। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषो जिम्मं अनृतं न माया चेति। तो बोल रहे हैं कि तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्मं न येषु जिम्मं अनृतम, जिनमें क्या है, कुटिलता नहीं है। कुटिलता मतलब एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति, वो नहीं है। किसी दूसरे के लिए बुरा न सोचने का भाव, ऐसा है जो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो कुटिलता के लिए डायरेक्ट अपने ध्यान में ले सकते हैं दुर्योधन के मामा को, शकुनी। वैसा भाव नहीं होना चाहिए। अनृतम, झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। च न माया, और माया मतलब कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको भी सपोर्ट करना, अर्थात छल की भावना होना, अर्थात गलत करते हुए उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले से आप छल कर रहे हैं, उसका अधिकार छीन रहे हैं, हड़प रहे हैं गलत तरीके से, तो वो माया है। तेषाम असौ विरजः ब्रह्मलोकः इति। तो जो ऐसा आचरण करता है, अर्थात जिसमें न तो कुटिलता है न ही झूठ है, झूठ का सहारा नहीं लेता, और न ही माया में पड़ता है, अर्थात छल कपट नहीं करता, दूसरे के सपोर्ट में पड़ के अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसके साथ मिल करके कुछ गलत काम नहीं करता, तो वो माया से दूर है, नहीं तो माया में उलझा हुआ है। तेषाम असौ विरजः, तो
बोल रहे हैं कि उन्हीं को वह विरजा विकार रहित शुद्ध विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। जो इन सब से मुक्त होते हैं उनको ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न में जो पहला प्रश्न था, ये प्रश्न उपनिषद का, तो इसमें कबंधी कात्यायन ने प्रश्न पूछा था महर्षि पिप्पलाद से कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले तो 6 ऋषि आए हुए हैं, उनको महर्षि पिप्पलाद ने बोला कि आप लोग आश्रम में 1 साल तक तपश्चर्या करते हुए, अर्थात द्वंद्व सहन को ही तपश्चर्या बोलते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको सहन करते हुए, विपरीत परिस्थितियों में उलझना नहीं है, शांत रहना है। शांत रहते हुए ब्रह्म का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 1 साल व्यतीत कीजिए। और 1 साल व्यतीत करने के बाद जो आप लोग प्रश्न लेकर आए हैं, जो कुछ भी प्रश्न होगा वो पूछना, जो मुझे आता होगा वो मैं सब बताने की कोशिश करूँगा या बताऊँगा। ठीक बोले हैं, जो आता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं भी आता होगा तो झूठ बोल दूँगा। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कबंधी कात्यायन कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो महर्षि पिप्पलाद अपने तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल, उदाहरण देते हुए इस प्रजा की उत्पत्ति और उसकी यात्रा और वो ब्रह्म तक कैसे पहुंचता है उसको समझाने की कोशिश किए हैं। किसको? कबंधी कात्यायन को। उन्होंने प्राण और रई ये 2 वर्ड पकड़े, जिसमें प्राण को उन्होंने शुक्ल के पक्ष में रखा, अलग अलग एग्जाम्पल लिए, उत्तरायण दक्षिणायन जो संवत्सर के 2 अयन हैं, फिर लिया मास का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, फिर अहोरात्र दिन रात का। तो इन माध्यमों से उन्होंने प्राण को उस ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला अर्थात शुक्लगामी बताया, और रई को अर्थात प्रकृति, प्राण के अलावा प्रकृति का जो कुछ भी है, प्राण भी उसमें वैसे इन्वॉल्व है, प्राण ही हमको गति प्रदान कर रहा है, और उस गति प्रदान करने के माध्यम से इस प्रकृति में जो कुछ भी माध्यम है, मीडियम बन रहा है, उन सब में हम बाकी कार्य करते हैं। तो उन कार्यों में उलझ जाते हैं तो वो रई कहा जाएगा। और वो कार्य करते हुए उससे बाहर निकल करके फिर अच्छे अच्छे कार्य करते हुए इन जो लास्ट में बोले हैं क्या, कुटिलता, असत्य और माया, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। शुरू में तो ऐसा रहेंगे, धीरे धीरे इनको कम करते 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 इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान अर्थात कृष्ण की कमी हो जाएगी, अंधेरे की कमी हो जाएगी, उजाला की वृद्धि हो जाएगी, जो अज्ञानता है वो कम होती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अज्ञानता अर्थात कृष्ण, अंधेरा समाप्त हो जाएगा और उजाला अपने पूर्ण रूप में विस्तारित हो जाएगा, ज्ञान पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा। और ज्ञान की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा क्या है? वो ब्रह्म की स्थिति है। और साधक जब ब्रह्म जैसा ही हो जाएगा तो वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म विद्या का जो है यही तत्व है, हर जगह यही बताया गया है, किसी न किसी माध्यम से यही बताया गया है कि कैसे कर्मों को करते हुए वो ब्रह्म तक पहुंचना है। ठीक, कर्मों को छोड़ करके नहीं, ऐसे नहीं डायरेक्ट जंप कर जाएं, डायरेक्ट जंप कर भी नहीं सकते। ऐसा करते हुए ही कृष्ण को पार करके अविद्या से उस मृत्यु को तर करके विद्या को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर जाना है। भाव ये है। यहाँ तक बेसिकली महर्षि पतंजलि की भाषा में ऋषि कबंदी ने इनको प्रसव का प्रश्न पूछा कि कैसे प्रसव हुआ फर्स्ट टाइम, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, और फिर उन्होंने प्रसव का बता के रई और प्राण के रूप से बता के फिर उन्होंने
प्रति प्रसव की यात्रा बताई थ्रू आउट द आंसर, मतलब ये एंड किया उन्होंने यहाँ पर हाँ। कि फिर आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी और फिर तब प्रति प्रसव होकर आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जी वही है। ऐसे हाँ समझ सकते हैं। हाँ, सेम ब्रह्म को प्राप्त होना मतलब कैवल्य, जैसा आए थे वैसे ही बन के चले जाना। और कुछ? ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है, कल के दूसरे प्रश्न में प्राण और प्रभावी होके आएगा और उसको देखेंगे, अच्छे से और क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।